दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ठीक है। तो देखिए ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली है, लेकिन इसमें भी परमानेंट जॉब मिलता है। कैसे बताएंगे। जैसे कि आपका टोटल पोस्ट मान लीजिए 100 है, मान लीजिए ऐसे कि टोटल पोस्ट यहाँ पर कितना है, टोटल पोस्ट यहाँ पर 550 है। कितना? 550 है। तो इसको 550 है तो 550 में से लगभग 100 बच्चों को आखिरी में परमानेंट जॉब कैसे मिलती है वो भी बताएंगे। साथ ही साथ आपका जो टोटल वैकेंसी कितना निकला है अप्रेंटिस में, और साथ ही साथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, और आपका जो मार्क्स कैलकुलेट होता है। आपका तो इसमें एग्जाम नहीं होता है, आपके जो 10th और आईटीआई के मार्क्स होते हैं उसी की बेसिस पर आपको मेरिट लिस्ट बनता है ना। किस तरह से बनता है इस वीडियो में हर कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ठीक है। इसमें अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली है, जिसको फॉर्म अप्लाई करने का आपका लास्ट डेट कितना है, 4 अप्रैल। याद रखिएगा 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। कितना? 4 अप्रैल 2023 से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। अब बात करते हैं कि जो कौन कौन किसमें, जैसे वेल्डर में कितनी वैकेंसी है, सब टोटल सबको डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे लिखे हैं, तो सबको डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखिए वेल्डर में यूआर में 116 वैकेंसी है, एससी में 35, एसटी में 17, ओबीसी में 62, टोटल कितना 230 वैकेंसी है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में 7 और एक्स सर्विसमैन में 7। अब हम बात करते हैं मैकेनिस्ट। मैकेनिस्ट में यूआर में 3 वैकेंसी है, एससी में 1, एसटी में 0, ओबीसी में 1, टोटल 5 वैकेंसी है। कितनी? 5। उसी तरह आपकी पेंटर में यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसी है, यूआर की 3, एक एससी एक ओबीसी, टोटल 5 वैकेंसी है। कारपेंटर में भी 5 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन में थोड़ा ज्यादा वैकेंसी है, यूआर में 38, एससी में 11, एसटी में 6, ओबीसी में यहाँ पर 20, तो टोटल यहाँ पर 75 है। तो यहाँ पर देखिए आपका एसी जो ठीक करता है और रेफ्रिजरेटर, तो उसका कितना वैकेंसी है टोटल, यहाँ पर 15 वैकेंसी है। कितना? 15। और फीटर का आखिरी में 215 वैकेंसी। तो आप यहाँ देखिएगा फीटर और वेल्डर, किसका? फीटर और वेल्डर का बहुत ज्यादा वैकेंसी है। फीटर और वेल्डर का 230 और फीटर का 215। तो अगर आप लोग इस ट्रेड से किए हैं तो आप लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, बाकी सब ट्रेड भी ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या चाहिए, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मिनिमम आप 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ आईटीआई उस ट्रेड में, ठीक है। जैसे कि आप फीटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फीटर में आपका 2 साल का आईटीआई होना चाहिए। 2 साल या 1 साल का भी आईटीआई चलेगा, याद रखिएगा 2 साल या 1 साल का भी आईटीआई चलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो मार्क्स, जैसे कि आपका एग्जाम नहीं होगा तो आपको मेरिट पर कैसे बुलाया जाएगा। तो देखिए 10th में जो आपका मार्क्स रहेगा, मान लीजिए 10th में आपका कितना परसेंट है, 70%। कितना? 70%। और आईटीआई में कितना है, 80%। तो जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150। कितना? 150 आएगा। तो इसको क्या करेगा, 2 से डिवाइड कर देगा। मतलब कि आपका 10th में जो भी मार्क्स आ रहा है और आईटीआई में जो भी मार्क्स आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कीजिए। किससे? 2 से। तो उतना ही आपका परसेंटेज बनेगा, ठीक है। और उसी के बेसिस पर आपको बुलाया जाएगा। और इसमें ये भी देखा जाता है कि किसका एज ज्यादा है। देखिए इसमें तो 15 से 24 का अप्लाई, 15 से 24 साल वाला अप्लाई करता है, ठीक है, एज लिमिट जो है, ठीक है। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 24, 25, 26, 27। तो ओबीसी 15 से 27 साल तक अप्लाई कर सकता है, और एससी एसटी को 5 साल का मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 2 बच्चा है जिसका सेम मार्क्स आ रहा है, 2 बच्चा है, दोनों का 75 आ रहा है एवरेज करके, ठीक है। तो एक बच्चा का साल है आपका 16 साल, एक बच्चा का आपका 20 साल है। तो ये 20 साल वाला को ले लेंगे, 16 साल वाला को नहीं लेंगे, उसको तो अगला साल भी मौका मिल सकता है। अब हम बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। तो जो आपका फॉर्म फीस है वो कितना है, 100 रुपया है। तो मेडिकल फिटनेस, सब कोई पूछता है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ से। तो देखिए जो नोटिफिकेशन निकला है आपका रेलवे का, ठीक है, तो उसमें नीचे में ही आपका दिया हुआ रहता है ये क्या, मेडिकल फिटनेस। और जो लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं प्लस असिस्टेंट लोगो पायलट, तो वे लोग इसको करने से उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। 20% आरक्षण मिलता है वहां पर। ग्रुप डी की जब वैकेंसी निकलती है तो 20% आरक्षण मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। तो मेडिकल फिटनेस फॉर्म के सबसे नोटिफिकेशन के सबसे नीचे में होगा। स्टाइपेंड, देखिए स्टाइपेंड बोला गया है कि हर, जैसे कि आपका कोलकाता में जो रेल कोच फैक्ट्री है, मालदा में है, जमालपुर में है, तो सब अपना अलग अलग देता है। तो स्टाइपेंड जो आसपास रहता है, कितना हजार के आसपास रहता है, 7,000 के आसपास रहता है। कितना? 7,000। कोई 7,000, कोई 8,000, कोई 9,000, कोई 5,000 ही देता है, ठीक है। तो ये पर मंथ का आपका स्टाइपेंड है, जो कि कभी भी फिक्स नहीं रहता, ठीक है। तो ये रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा जहां पर आपकी ज्वाइनिंग होगी कि आपका कितना स्टाइपेंड करना है, ठीक है। टोटल 550 वैकेंसी है। तो देखिए परमानेंट जॉब जो मैं बोल रहा था ये किस तरह से, तो परमानेंट जॉब इस तरह से, जैसे कि टोटल 550 वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आप अपना आर्टिकलशिप को पूरा करते हैं। जब आर्टिकलशिप आपका खत्म हो जाता है तो आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद ये 550 में से जो 100 लोग अच्छे होते हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं, तो उन लोगों को परमानेंट जॉब, एक तरह से मतलब सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, मतलब कि जैसे कि स्टाइपेंड से उठ के सीधा 18,000, कितना 18,000 पर मंथ के वेतन पर रख लिया जाता है, जो कि धीरे धीरे जाके परमानेंट भी हो जाता है। तो ये किस बच्चे को मिलेगा कंफर्म नहीं रहता है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें मिलता है। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि फॉर्म किस तरह से भरना है, और कोई भी डाउट रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब की रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।